इतना बड़ा उत्सव परसों विश्राम हुआ कि अभी तक हमारी थकान ही नहीं निकली है। परसों जब रात्रि में उत्सव विश्राम हुआ, उसके बाद वृंदावन पहुंचे हम सुबह 7 बजे कल, और वृंदावन आते ही फिर वहां भी सब इतना बड़ा उत्सव, सबकी व्यवस्था, सबके कुछ ना कुछ क्रम लगे हुए थे। कल भी पूरा दिन उसी में निकला। आज चेन्नई निकलने का भाव था, तो व्रज में भी कई संतों के उत्सव चल रहे थे, तो कल वहां पर भी गए। मतलब हम ये बता रहे हैं कि लगभग करीब 48 घंटे हो गए हैं, और 48 घंटे से हम सोए नहीं हैं, और 48 घंटे से उठे ही हुए हैं। कल रात्रि में हमारे वृंदावन में विराजमान संतों की परम कुटिया, सुदामा कुटी जिसे कहते हैं, वहां का वार्षिक शतक 100 वर्ष पूर्ण हुए, महाराज जी को कुटिया बनाए, तो उसके उत्सव में गए। फिर वहां से घर आए, रात भर कुछ ना कुछ कार्यों में लगे रहे, इतने पेमेंट्स थे वो सब में लगे रहे। सुबह सुबह 9 बजे की 9:55 की फ्लाइट थी चेन्नई की। तो मन में विचार आया कि हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को प्रणाम करें, तो सुबह सुबह वहां गए। 5 बजे महाराज जी को प्रणाम करने गए, प्रणाम करके निकले। हमारे यहाँ इतना कोहरा कि इतने आगे का भी नहीं दिख रहा है। धीमे धीमे चल करके जैसे तैसे, एक आध बार तो लगी कि फ्लाइट छूट जाएगी, लेकिन चेन्नई वालों के लिए एक बड़ी किशोरी जी की कृपा है कि हर 1-1.5 घंटे में एक फ्लाइट दिल्ली का है, यहाँ से या दिल्ली से है। 1.5-2 घंटे में एक फ्लाइट तो है ही। नहीं तो उनसे पूछिए जिनके यहाँ से एक ही साधन होता है दिल्ली पहुंचने का, वृंदावन जाने का, बरसाना जाने का। भले ही दक्षिण दूर बहुत है, चेन्नई दूर बहुत है, पर किशोरी जी ने साधन भले ही व्यापारियों के भाव से रखे हों, लेकिन भक्त वैष्णव उसका आनंद लेते हैं। तो मन में सोचा कि छूट जाएगी तो फिर दूसरी पकड़ेंगे, लेकिन किशोरी जी कृपा से मिल गई। और पहली बार चेन्नई की इस भूमि पर अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आप सबके मध्य में भगवत वार्ता